गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अखिलेश भारद्वाज। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z Info कैरियर्स में। एज यू नो, इट इज द सेकंड डे ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। इन माय प्रीवियस वीडियो you had learned about alphabet and its part just like वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। कहने का मतलब ये हमारा जो आज का जो सेशन है ये इंग्लिश स्पोकन का दूसरा दिन है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने क्या क्या सीखा? अल्फाबेट सीखा, उसके पार्ट सीखे जैसे कि वोवेल, कॉन्सोनेंट, उसके अंतर्गत कौन कौन से लेटर्स आते हैं ये आपने सीखा, साथ साथ आपने वर्ड सीखा। लेकिन आज हम क्या सीखेंगे कि वर्ड्स को हम जोड़ करके किस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं। फिलहाल ये सब तो सीखेंगे, साथ साथ आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं। वो ये है कि देखिए, किसी लैंग्वेज को अगर आप सीखना चाहते हैं, ये मेरी कोई मदर टंग नहीं है, ये फॉरेन लैंग्वेज है, इसे सीखने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इसके लिए आपको पेशेंस बनाए रखना है, साथ साथ कॉन्टिन्यूटी, रेगुलरिटी एंड डेली प्रैक्टिस। ये सारी चीजें जब आप फॉलो करेंगे तभी संभव हो पाएगा कि आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाए। क्योंकि जहां हम लोग रह रहे हैं यहाँ कुछ ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि सारे के सारे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो हम उनसे सीख जाएं। यहाँ आपको रेयर टू रेयर मिलेगा जो इंग्लिश में बातें करता हो। तो फिर एक ही चारा है, हार्ड लेबर, हार्ड वर्क। इसी के सहारे हम इंग्लिश बोल पाएंगे। अदरवाइज जैसे अभी तक समय बीता ऐसे बीतता चला जाएगा। तो तैयार हैं आप आज से अच्छे से मेहनत करने के लिए? ओके, तो शुरू करते हैं क्लास। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? पहले अल्फाबेट सीखा, अल्फाबेट के जो पार्ट्स हैं वोवेल एंड कॉन्सोनेंट उसे भी सीख लिया। साथ साथ में वोवेल के अंतर्गत कौन कौन से लेटर आते हैं, कॉन्सोनेंट के अंतर्गत कौन कौन से लेटर आते हैं, उससे प्रोनाउंसिएट करके भी हम लोगों ने देख लिया। साथ साथ में हमने ये जाना कि किस प्रकार से एक या एक से अधिक लेटर्स को हम ऐड कर देते हैं तो वर्ड तैयार हो जाता है जिसकी कोई मीनिंग होती है। जैसे रोज, तो रोज जो वर्ड है इसमें 4 लेटर का प्रयोग किया गया है। पहला है आर, फिर ओ, एस, फिर ई। इसमें आर जो है कॉन्सोनेंट है, ओ आपका वोवेल है और एस आपका कॉन्सोनेंट है, ई आपका वोवेल है। कहने का मतलब 4 जो लेटर यूज किए गए हैं उसमें 2 कॉन्सोनेंट है और 2 आपके वोवेल हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं है बना है, ये करेक्ट ऑर्डर में रखा गया है तभी ये बन पाया है। कहने का मतलब लेटर्स को जब हम करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे और उसकी कोई मीनिंग क्रिएट होगी, कोई मीनिंग होगा उस शब्द का, तभी हम उसको वर्ड मानेंगे, अदरवाइज वो वर्ड नहीं माना जाएगा। अब हम सीखते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे कि डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। कहने का मतलब शब्दों का वह समूह जो एक कंप्लीट सेंस अवेलेबल कराता है, कंप्लीट सेंस आपको मालूम चलता है, वो क्या होगा? वो सेंटेंस होगा। यानी अब हमें ये बात समझ में आ गई कि हम जो वर्ड सीखें इसी वर्ड को हम जोड़ देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन इसमें भी करेक्ट ऑर्डर की जरूरत बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस सबसे अधिक है। और ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस ऐसे नहीं बनाइए, जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं ये वर्ड्स भी अपने आप में कुछ हैं। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से बनाने के लिए इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को बनाया गया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही सेंटेंस हम सीखेंगे। क्योंकि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि आप जानते हैं 8 होते हैं। जैसे आपका नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये टोटल क्या है? आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो हम एक सेंटेंस से समझते हैं और कैसे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 के 8 उसमें यूज किए गए हैं ये भी हम देखते हैं। कोई जरूरी नहीं कि कोई सेंटेंस है जिसमें 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़े, लेकिन हाँ
एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसे हम वर्ब कहते हैं, उसके बगैर तो सेंटेंस बनाया ही नहीं जा सकता है। तो एक चीजें क्लियर हुई, वर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसके बगैर हम सेंटेंस कभी नहीं बना सकते हैं। तो आइए एक सेंटेंस से समझते हैं। वेल आई लेफ्ट एंग्रीली बिकॉज ऑफ सेवरल इंसल्ट। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें लगभग सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं। जो आपका वेल लिखा हुआ है, वेल आपका इंटरजेक्शन है, आई आपका क्या है, प्रोनाउन है, लेफ्ट आपका वर्ब है, एंग्रीली जो आपका है वो एडवर्ब है, बिकॉज कंजक्शन है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, सेपरल एडजेक्टिव है और इंसल्ट आपका क्या है, नाउन है। इस प्रकार से 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें सम्मिलित हैं। अब हमें यह जानना है कि इनका वर्क क्या क्या है। भाई नाउन है तो नाउन का क्या काम है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन, ये सारे के सारे एक रोल प्ले करते हैं किसी सेंटेंस में। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, पहले नाउन से करेंगे कि नाउन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं और साथ साथ में इसके अपने खुद का एक सेंटेंस में क्या काम है। तो अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन की बात करें तो नाउन आपका तो बिल्कुल लफ्ज बेस का डेफिनेशन सभी लोगों को रटा होगा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। लेकिन जितना आसान वो लिखा हुआ, जितना हम लोगों ने लर्न किया था उतना आसान वो है नहीं। थोड़ा सा अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि आप एक बेस अपना तैयार करें तो बेस ऐसे नहीं, बहुत डीपली जब पढ़ना पड़ेगा तब आपका बेस कंप्लीट होगा। आप लोगों ने इसके पार्ट्स पढ़े होंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन आप जानेंगे क्या है, कॉमन नाउन जानेंगे आप क्या है, कलेक्टिव जानेंगे, मटेरियल जानेंगे और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जानेंगे। लेकिन आपको बता दें इन 5 के 5 जो नाउन है इनके 3 ऐसे हैं जो प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं और 2 ऐसे हैं जैसे कि आपका मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये प्लूरल में नहीं लिखा जाता, ये हमेशा हमेशा किसमें होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। लेकिन आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जितने भी हैं इनको सिंगुलर भी लिखा जाता है और प्लूरल भी लिखा जाता है। तो 2 चीजें क्लियर हुई कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पांचों में जो आपका प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, इन तीनों को हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसमें रहता है, सिंगुलर फॉर्म में रहता है। साथ साथ में आपको ये भी जानकारी दे दें, कोई जरूरी नहीं, इंग्लिश एक ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ संभव है। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को विशेष परिस्थितियों में सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। हम जब इसको अच्छे से समझा रहे होंगे तब आपको हम इसका भी एक एग्जांपल देकर आपको समझा देंगे कि किस प्रकार से हम किसी मटेरियल नाउन को भी सिंगुलर से प्लूरल बना पाएंगे।